नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं मोंटी राठौड़। सभ्यता, संस्कृति या विरासत, डीएनएन इंडिया के इस खास एपिसोड में हम आज बात करेंगे भगवान नरसिंह जयंती के दिन अजमेर के नया बाजार में शाम के वक्त ये मेला भरता है। 300 साल पुराना लाल्या काल्या का मेला अजमेर की संस्कृति और धार्मिक परंपरा का एक हिस्सा है। अनूठी बात यह है कि मेले में लोग भगवान विष्णु के वराह अवतार के प्रतीक लाल्या के सोटे का प्रहार प्रसाद के रूप में चखने के लिए आते हैं। इसीलिए हमारी सभ्यता, संस्कृति और विरासत है यह मेला। जानते हैं अजमेर के सुप्रसिद्ध लाल्या काल्या के मेले का इतिहास और उससे जुड़ी परंपरा। ये लक्ष्मी नरसिंह भगवान का जो मंदिर है 300 साल पुराना मंदिर है। अजमेर जब स्टैब्लिश हुआ था सबसे पहले अपनी फैमिली आई थी यहाँ पे, और जब से मंदिर यहाँ पे स्थापना से राम प्रसाद जी जालान ने करी थी। चौपड़ से लेके आगरा गेट और ये पूरा एरिया प्लस इसके ऊपर जब भगवान दर्शन देते हैं तो आप प्रैक्टिकल इस चीज को देखना, आजू बाजू के अंदर जहां तक आपकी नजरें जा रही है वो सारी छतें पैक मिलेगी, और इसीलिए भगवान ऊपर छत पे सबको पूरी प्रजा को दर्शन देने के लिए जाते हैं। अच्छा तो भैया आप साक्षात जब चीज देखोगे ना ठाकुर जी का, उस समय जब माहौल देखोगे आप तो उस समय आप खुद कहोगे मैं अपने आप के अंदर था ही नहीं, आपको खुद को एहसास हो जाएगा। ये तो 5 आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पहली चीज तो मैं सबसे पहले बताऊंगा हम कौन। हम तो खुद नरसिंह जी के अधीन है। हम कौन होते हैं चयन करने वाले, कौन चयन होते हैं नहीं करने वाले, किंतु वो अपने आप ही अपने रूप से आते हैं और अपने आप ही अपने रूप से 2 दिन 5 दिन 10 दिन पहले से आना चालू हो जाते हैं। कोई कैसे आता है, कोई कैसे आता है, कोई 2 घंटे बैठ के जा रहा है, कोई 6 घंटे बैठ के जा रहा है, कोई सुबह 7 बजे से लेके रात को 10 बजे तक बैठा रहता है। महत्व तो यही है कि सब ठाकुर जी का साल में प्राकट्य महोत्सव बनाया जाता है, और उस प्राकट्य महोत्सव के अंदर अपने रस की सेवा है। ठाकुर जी के कोई अड़ नहीं सकता, भिड़ नहीं सकता। उस दिन ऐसा लीला मंचन होता है कि ठाकुर जी एक साल में एक ही दिन ऐसा होता है जो अपने भक्तों को बाहर आके और प्रत्यक्ष रूप से दर्शन देते हैं, तो उसकी सबको लालसा रहती है। पुराना ही लीला हम लोग ऐसे जो चीज़ पुराने बुजुर्ग लोगों से चलती हुई आ रही है, हमारा प्रयास ज़्यादा से ज़्यादा यही रहता है कि उस चीज़ को हम वैसे के वैसे मेंटेन रखें। कुछ अलग से इसके अंदर हम लोग करने की कुछ कोशिश ना तो करते, क्योंकि ये है करने वाला नरसिंह, कराने वाला नरसिंह। हम तो जो इन्होंने हमारे को जो सेवा दे रखी है उस सेवा को बस हम धारण करके उस सेवा को आगे चलाने की कोशिश कर रहे हैं। मोहित, कौन सा मेला जो है वो यहाँ लगता है और आपकी फैमिली उसका आयोजन करवाती है? तो आपको कैसा लगता है मेले के लिए? बहुत बढ़िया लगता है। कितना एक्साइटमेंट, कितना इंतजार करते हो आप मेले का? बहुत जल्दी आने का इंतजार करते हो। अभी आपको इंतजार है मेले का? अजमेर के नया बाजार में 300 वर्ष पुराना सुप्रसिद्ध लाल्या काल्या का मेला आयोजन प्रतिवर्ष होता है, और मेले में भगवान विष्णु के वराह और नरसिंह अवतार का मंचन होता है। मेले में आए श्रद्धालु वराह अवतार लाल्या के सोटे का प्रहार प्रसाद के रूप में चखते हैं। वहीं हिरण्याक्ष के रूप में काल्या के सोटे से लोग बचते नजर आते हैं। मान्यता है कि हिरण्यकश्यप ने अपनी प्रजा में खूब आतंक मचाया, तब प्रजा ने भगवान विष्णु को सहायता के लिए पुकारा। भक्तों की पुकार सुन खंबा फाड़कर भगवान नरसिंह प्रकट हुए और हिरण्यकश्यप का वध, उसके आतंक और भय से लोगों को मुक्त किया। भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए खंबा फाड़कर आए भगवान विष्णु के अवतार
नरसिंह के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ती है। जब भगवान नरसिंह हिरण्यकश्यप का वध करते हैं तो आस्था से भाव विभोर श्रद्धालु जमकर जयकारे लगाते हैं। लाल्या काल्या को श्रद्धालु भगवान विष्णु का वराह अवतार मानते हैं, इसलिए आशीर्वाद स्वरूप लाल्या के सोटे का प्रहार प्रसाद के रूप में चखते हैं, ग्रहण करते हैं। माना जाता है कि जिसको लाल्या का सोटा पड़ जाता है उसके सारे बिगड़े काम बनने लग जाते हैं और भाग्य साथ देने लगता है। वहीं काल्या के सोटे से लोग बचते हैं। ऐसी धारणा है कि उसके सोटे के प्रहार से बनते काम बिगड़ने लगते हैं। इस बीच हिरण्याक्ष की बहन होलिका नकटी के रूप में रहती है। श्रद्धालु उसे छेड़ते हैं और वह लोगों को मारने के लिए उनके पीछे पीछे दौड़ती है। मंचन में जब भगवान नरसिंह खंबा फाड़कर प्रकट होते हैं तो जयकारों से पूरा क्षेत्र गूंज उठता है। इस प्रसंग के मंचन के लिए कागज का एक विशेष खंभ बनाकर तैयार किया जाता है। सबसे अनूठी बात यह है कि जिस खंभ से भगवान नरसिंह प्रकट होते हैं उस खंभ के कागज को बहुत ही पवित्र और विशेष माना जाता है। कागज में गोंद मिलाई जाती है, वहीं प्राकृतिक रंगों से यानी प्रकृति के जो बने हुए रंग होते हैं उससे उस खंभ को रंगा जाता है, रंग रोगन किया जाता है। आयोजक समिति के सोमेश बंसल बताते हैं कि खंबे के कागज को बहुत ही पवित्र और मूल्यवान माना जाता है। खंबा फाड़कर भगवान नरसिंह के प्रकट होने का मंचन होते ही मौजूद श्रद्धालु खंबे के कागज को लूटने के लिए होड़ मचाते हैं। जिसके हाथ में कागज का टुकड़ा आया वह उसे संभालकर अपनी तिजोरी में रखता है। मान्यता है कि ऐसा करने से उसके व्यापार में बढ़ोतरी होती है और घर में सुख समृद्धि आती है। मेले के अवसर पर शहर ही नहीं बल्कि आसपास के ग्रामीण लोग भी नया बाजार में भगवान नरसिंह के दर्शन के लिए आते हैं। भगवान नरसिंह अवतार की लीलाओं का कलाकारों की ओर से बेहतरीन मंचन और प्रदर्शन भी देखने को मिलता है। साथ ही मेले का हिस्सा बनकर लाल्या से सोटा प्रसाद ग्रहण करते हैं। मेले में महिलाएं, पुरुष, बुजुर्ग और बच्चे आसपास की इमारतों की छत से मेले का यह अद्भुत नजारा देखते हैं। बंसल परिवार बताता है कि लीला महोत्सव में काल्या हिरण्याक्ष का रूप है, वहीं लाल्या भगवान नरसिंह का अवतार होता है। लाल्या रूपी भगवान काल्या के अहंकार को खत्म करते हैं। इसी तरह हिरण्यकश्यप भी अहंकार में अपने को भगवान बताकर अपना प्रचार और प्रसार उस जमाने में किया करता था। त्रिदेव समेत सभी देवता हिरण्यकश्यप को समझाते हैं लेकिन वह नहीं मानता। उसे भगवान नहीं मानने वाले लोगों पर वह अत्याचार करता है। जगत पिता ब्रह्मा से मिले वरदान से वह अहंकारी हो जाता है। उसे लगता है कि उसे कोई नहीं मार सकता। वह अपने आप को अमर समझने लगता है। हिरण्यकश्यप का अंत करने के लिए जग के पालनहार भगवान विष्णु खंबा फाड़कर प्रकट होते हैं और शाम के वक्त दहलीज पर हिरण्यकश्यप को अपनी गोद में रखकर अपने नाखूनों से उसके सीने और पेट को चीरकर उसका अंत करते हैं। लीला महोत्सव में भगवान नरसिंह की लीला होती है। इसमें एक खंभ बनाया जाता है और उसमें भगवान नरसिंह प्रकट होकर दुष्ट हिरण्यकश्यप का अंत करते हैं। बंसल परिवार यह भी बताता है कि शाम 5 बजे से रात 8 बजे तक मेले का आयोजन होता है। इसके बाद मंदिर में महाआरती कर उपस्थित श्रद्धालुओं में इस प्रसाद का वितरण किया जाता है। लक्ष्मी नरसिंह भगवान की जय। साकेत बंसल। साकेत जी, नरसिंह मंदिर का इतिहास अजमेर की सभ्यता, संस्कृति और विरासत है। कब से लगभग ये इतिहास है और आपकी कौन सी पीढ़ी इस जो संस्कृति और जो सभ्यता है उसका निर्वहन कर रही है? ये लक्ष्मी नरसिंह भगवान का जो मंदिर है 300 साल पुराना मंदिर है। अजमेर जब
स्टैब्लिश हुआ था, सबसे पहले अपनी फैमिली आई थी यहाँ पे, और जब से मंदिर यहाँ पे स्थापना, जिसकी स्थापना से राम प्रसाद जी जालान ने करी थी, उसकी 7वीं पीढ़ी और मैं उसकी 8वीं पीढ़ी हूँ। सर, ये जो पूरा आयोजन होता है, इसकी तैयारियां लगभग कितने दिनों से आप लोग करते हैं? 1 महीने से पूनम से बिल्कुल चालू हो जाती है। हनुमान जयंती की पूनम आती है, हनुमान जयंती की पूनम से इसकी तैयारियां चालू होती है, जो अंतिम रूप 14 को दिया जाता है। सर, कहाँ से लोग जो है इस कार्यक्रम में बहुत शिरकत दूर दूर से आते हैं। इसका मैं क्या वर्णन करूं आपको, मुझे तो खुद को भी मालूम नहीं। कई लोग आते हैं बाहर से भी, लोगों के फोन आते हैं, कई लोग बाहर से आते हैं, कई लोगों के फोन आते हैं, कई लोग पहले 4 दिन पहले कहते हैं, जिनके रिश्तेदार यहाँ हैं उनको पूछ के खबर लेते हैं। बहुत दूर दूर से पब्लिक आती है। अवतार जो है धारण किए जाते हैं, वो मुखौटे जो पहने जाते हैं, जो चेहरे लगाए जाते हैं, जो व्यक्ति होते हैं जो उसको धारण करते हैं, उनका चयन कैसे किया जाता है? आप ही का परिवार होता है या बाहरी कोई लोग? पहली चीज तो मैं सबसे पहले बताऊंगा, हम कौन। हम तो खुद नरसिंह जी के अधीन है। हम कौन होते हैं चयन करने वाले, कौन चयन होते हैं नहीं करने वाले, किंतु वो अपने आप ही अपने रूप से आते हैं, और अपने आप ही अपने रूप से 2 दिन 5 दिन 10 दिन पहले से आना चालू हो जाते हैं। कोई कैसे आता है, कोई कैसे आता है, कोई 2 घंटे बैठ के जा रहा है, कोई 6 घंटे बैठ के जा रहा है, कोई सुबह 7 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक बैठा रहता है। तो अपने आप ही उनकी रूपरेखा चलती रहती है, और एंड में जिस समय मेला आता है उस समय वो भगवान को जिसको चेहरा धारण कराना होता है वो चेहरा धारण हो जाता है। पाने वाले नरसिंह, देने वाले नरसिंह, अभी आपने एक बात की, बिल्कुल सही है। आपकी 8वीं पीढ़ी इसका संचालन करती है। क्या पूरी तैयारियां करने में, क्या ये एनर्जी, ये शक्ति, ये सब कुछ कहाँ से? सब लक्ष्मी नरसिंह, तन मन धन, ये तीनों देने वाला ठाकुर जी है। ना तो आज तक किसी से 1 रुपया लिया है, ना 1 रुपया लेने की लालसा रखते हैं, ना कभी किसी के पास गए कि तू ये काम कर, तू ये काम कर, तू ये काम कर। नरसिंह जी को दिन से कराना होता है, अपने आप वो आदमी खिंचता चला आता है और अपने आप अपनी सेवाओं में लग जाता है। सुमित जी, नरसिंह महोत्सव जो है, ये जो लाल्या काल्या का मेला है, वर्षों से इसका आयोजन होता आ रहा है और पूरे 1 वर्ष लोग इसकी प्रतीक्षा करते हैं। क्या इसका खास महत्व है और किस तरीके से तैयारियां होती हैं? महत्व तो यही है कि सब ठाकुर जी का साल में प्राकट्य महोत्सव बनाया जाता है, और उस प्राकट्य महोत्सव के अंदर अपने प्रस की सेवा है। ठाकुर जी के कोई अड़ नहीं सकता, भिड़ नहीं सकता। उस दिन ऐसा लीला मंचन होता है कि ठाकुर जी साल में एक ही दिन ऐसा होता है जो अपने भक्तों को बाहर आके और प्रत्यक्ष रूप से दर्शन देते हैं। तो उसकी सबको लालसा रहती है, और उस दर्शन के लिए लोग, और उस दिन जो भगवान खम फाड़ के प्रकट होते हैं, उस खम की लालसा में लोग इस यहाँ पर मंदिर के अंदर जो है इकट्ठे होते हैं, और उनको वर्ष भर उस चीज की लालसा रहती है। और उस चीज का महत्व रहता है कि उसको अपन गले में रखते हैं खम्भ, या किसी बच्चे की नजर वगैरह किसी को उतारनी तो उसको लक्ष्मी नरसिंह विजय बोल के उसको पिलाते हैं, तो उसके बच्चे की नजर की ऐसी मान्यता है कि उसकी नजर बच्चे की उतरती है। और भी लोगों के कई काम होते हैं जो कि दर्शन मात्र से प्रभु की, जैसे लीला है सुनने में आया है कि भाई दर्शन मात्र से जो काम ऐसे होते हैं जो अटक रहे होते हैं, प्रभु के दर्शन मात्र से वो चीज दूर हो जाती है और वो काम लोगों के बनते हैं। ब्रश की सेवा है, मगर अभी वर्तमान समय परिवर्तित हुआ है, तो क्या आपका जो आयोजन होता है उसमें भी कोई परिवर्तन है? अभी भी वही वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं? पुराना ही लीला हम लोग ऐसे, जो चीज पुराने बुजुर्ग लोगों से चलती हुई आ रही है, हमारा प्रयास ज्यादा से ज्यादा यही रहता है कि उस चीज को हम वैसे के वैसे मेंटेन रखें। कुछ अलग से इसके अंदर हम लोग करने की कुछ कोशिश ना तो करते, क्योंकि ये है करने वाला नरसिंह, कराने वाला नरसिंह। हम तो जो इन्होंने हमारे को जो सेवा दे रखी है, उस सेवा को बस हम धारण करके उस सेवा को आगे चलाने की कोशिश कर रहे हैं। अलग से तो कोई ऐड करने की हम सोच ही नहीं सकते हैं, वो तो प्रभु की इच्छा है। कौन सी पीढ़ी है आपकी जो अभी सेवा? 7वीं पीढ़ी। 7वीं पीढ़ी। उम्मीद है यह एपिसोड आप पसंद करेंगे। सभ्यता, संस्कृति और विरासत के इस एपिसोड में हमने आपको बताया भगवान नरसिंह जयंती के दिन अजमेर के नया बाजार में शाम के वक्त मेला भरता है। 300 साल पुराना लाल्या काल्या का मेला अजमेर की संस्कृति और धार्मिक परंपरा का एक हिस्सा है। अनूठी बात यह है कि मेले में लोग भगवान विष्णु के वराह अवतार के प्रतीक लाल्या के सोटे का प्रसाद के रूप में चखने के लिए आते हैं। इसीलिए हमारी सभ्यता, संस्कृति और विरासत है यह मेला। सभ्यता, संस्कृति और विरासत के अगले एपिसोड में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।